हेलो दोस्तों, काबिल इंजीनियर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। सॉइल मैकेनिक्स की अब तक आई थिंक 3 क्लासेस हो चुकी हैं, देख लीजिएगा आप। ठीक है, हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं, तो देखिएगा ज़रूर। ठीक है ना, आपकी ज़रूर हेल्प करेगी ये वीडियो। चलिए अब हम पढ़ते हैं वेट डेंसिटी। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? वेट वेट डेंसिटी। ठीक है, वेट डेंसिटी क्या होता है? जैसे कि उसमें हमने मास डेंसिटी पढ़ी थी, ऐसे यहाँ पे वेट डेंसिटी होती है। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड हम लोग गामा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, तो वेट अपॉन वॉल्यूम, सिंपल सही होता है। ठीक है, और यूनिट की अगर बात करें, न्यूटन पर सेंटीमीटर क्यूब, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये इसकी यूनिट हो सकती हैं। ठीक है, क्लियर है ना फ्रेंड? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बल्क यूनिट वेट। बल्क यूनिट वेट क्या होता है? गामा बल्क इज इक्वल्स टू बल्क वेट अपॉन वॉल्यूम, ये बल्क यूनिट वेट होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए ड्राई यूनिट वेट। ड्राई यूनिट वेट क्या होता है फ्रेंड? ये गामा डी होता है। ठीक है, वेट ऑफ सॉलिड्स अपॉन वॉल्यूम, ये ड्राई यूनिट वेट होता है। ठीक है, सैचुरेटेड यूनिट वेट। सैचुरेटेड यूनिट वेट क्या होता है? गामा सेट इज इक्वल्स टू डब्ल्यू सेच अपॉन वॉल्यूम, ये सैचुरेटेड यूनिट वेट होता है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से जो प्रीवियस ईयर की वीडियो हमने देखी थी, ठीक मैंने उसी में अच्छी तरीके से बताया था आपको ये। तो कुछ नहीं करना, सिर्फ वेट लगाना मास की जगह। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है सबमर्ज्ड। सबमर्ज्ड यूनिट वेट। सबमर्ज्ड यूनिट वेट का फॉर्मूला क्या होगा? वही मैंने आपको बताया था, गामा सबमर्ज्ड गामा रो डब्लू। ठीक है, ये होता है सबमर्ज्ड वेट। अब ये मत कहिएगा यहाँ कहाँ से आया, ये मैंने प्रीवियस ईयर की वीडियो में बता दिया था अच्छी तरह से समझा के, आप उसमें जाके देख लीजिएगा। ठीक है, आपको दिखाई तो दे रहा है ना? चलो यहाँ तक हो गया। ये सारे फॉर्मूले आपके एग्जाम में मदद करेंगे ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए तो एक न्यूमेरिकल लिख लेते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये एक बुक है, वहाँ से मैं ले रहा हूँ ये न्यूमेरिकल को, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। वॉल्यूम दे रखा है सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है, और मास दे रखा है। कंपोनेंट की बात करें फ्रेंड तो एयर दे रखी है, ठीक है, वाटर दे रखा है और सॉलिड, यही तो होता है एक सॉइल के अंदर। ठीक है, अब इनका वॉल्यूम कितना दे रखा है? तो एयर का वॉल्यूम तो 0.2, मास एयर का नेग्लिजिबल मान लेते हैं, होता ही नहीं है, 0.3 और 0.5। ठीक है, ये सॉलिड का वॉल्यूम दे रखा है।
मास वाटर का दे रखा है 0.3 ग्राम और इसकी वेट सॉलिड का कितना दे रखा है मास 1 ग्राम। ठीक है, ये आपको वो दे रखी है टेबल। ठीक है, अब यहीं से हमें न्यूमेरिकल निकालना है। हमें निकालना क्या क्या है, फाइंड क्या क्या करना है। तो फ्रेंड फाइंड आपको करना है, सबसे पहले करना है बल्क डेंसिटी। क्या करना है, बल्क डेंसिटी आपको फाइंड करनी है। बल्क डेंसिटी के बाद आपको क्या फाइंड करना है, ड्राई डेंसिटी फाइंड करना है। ठीक है, ड्राई डेंसिटी निकालने के बाद क्या फाइंड करना है, सैचुरेटेड डेंसिटी। सैचुरेटेड डेंसिटी फाइंड करनी है आपको। सैचुरेटेड डेंसिटी के बाद आपको क्या फाइंड करना है, सबमर्ज्ड डेंसिटी। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको फाइंड करनी है। ओके, चलिए बल्क डेंसिटी फाइंड करते हैं। तो बल्क डेंसिटी मैंने आपको बताया था क्या होता है, जिसके अंदर एयर वाटर और सॉलिड सभी होते हैं, है ना, बोला था ना मैंने। तो बल्क डेंसिटी कैसे निकलेगी, बल्क इज इक्वल्स टू क्या होता है, बल्क मास, है ना, अपॉन वॉल्यूम। तो बल्क मास यहाँ पे कैसे निकलेगा, मास ये दे रखा है, तो 0.3 प्लस 1.0 और ये तो कुछ है ही नहीं है, डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम कितना दे रखा है 5 और ये 8 और ये 10, यानी कि टोटल वॉल्यूम कितना दे रखा है 1। तो ये लगभग कितना आंसर आ जाएगा आपका, तो आंसर आ जाएगा 1.3 ग्राम पर सी या सेंटीमीटर क्यूब। आ गई बल्क डेंसिटी निकल के, ये इसकी बल्क डेंसिटी आ गई। यही हमसे पूछा था, यानी कि हमारा पहला क्वेश्चन था वो हो गया सॉल्व। दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है ड्राई डेंसिटी। अब ड्राई के अंदर क्या होता है, क्या ड्राई के अंदर वाटर होता है, नहीं होता। वाटर को हम लोग बिल्कुल भी नहीं लेंगे इसमें। ड्राई डेंसिटी गामा रो ड्राई, ठीक है, ड्राई मास अपॉन वॉल्यूम। तो ड्राई मास क्या होगा, इसको कंसीडर नहीं करेंगे, इसको और इसको कंसीडर करेंगे 1/1। तो ड्राई डेंसिटी कितनी आ जाएगी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आ गया ना, यानी कि हमारी बल्क डेंसिटी भी फाइंड हो गई और हमारी ड्राई डेंसिटी भी फाइंड हो गई। अब हमें करना है सैचुरेटेड डेंसिटी। क्या फाइंड करना है, हमारी दो चीज़ें फाइंड हो गई इजीली। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है, दिखाई दे रहा आपको, आई होप फ्रेंड आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है सैचुरेटेड डेंसिटी। अब देखो सैचुरेटेड यानी कि गामा सेट। ठीक है, अब सैचुरेटेड डेंसिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैंने आपको क्या बताया था, सैचुरेटेड मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है फ्रेंड, और सैचुरेटेड मास कैसे लेंगे आप, यानी कि भीगा हुआ मास, है ना। तो क्या सैचुरेटेड मास के अंदर थोड़ा बहुत एयर नहीं होगा, ये बताइए पहले मुझे। तो देखिए 1 प्लस 0.3, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1, लगभग कितना आ जाएगा 1.3/1, लगभग कितना आ जाएगा आंसर, आप इसको कैलकुलेट करके, मेरे पास कैलसी नहीं है,
फिर भी आप ऐसे कर सकते हो 13, ये पॉइंट ये 10 करके इस तरीके से आप कर सकते हो, तो लगभग इसका 1.3 आएगा। ठीक है, 1.3 ग्राम पर सीसी। चलिए ये तो आ गई सैचुरेटेड डेंसिटी आपकी। अब हम कैलकुलेट करते हैं क्या, एक और रह गई हमारी सबमर्ज्ड डेंसिटी, ये हो गई। अब हम सबमर्ज्ड डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। ये पूरा न्यूमेरिकल आपका तैयार हो गया और बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपके तैयार हो गए, कैसे फॉर्मूले आपको लगाने हैं वो सब आप देख लीजिएगा आप। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सबमर्ज्ड डेंसिटी। मैं ये नहीं कहूँगा कि यूट्यूब पे आप मेरी ही वीडियो देखिए, आपको जिसकी वीडियो अच्छी लगे, जो भी कॉन्सेप्ट समझ में आए आप उसकी वीडियो देखिए। हालांकि यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, बहुत ही बेहतरीन और उम्दा किस्म के टीचर यूट्यूब पर हैं। ठीक है, तो मैं खुद उनसे पढ़ा हूँ, मैं खुद आपको उनसे पढ़ के पढ़ा रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ अलग तरीके से, क्या पता मैं अच्छी तरीके से किसी बच्चे को समझा सकूँ। ठीक है, तो वही मैं अपनी एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ। अगर समझ में आ जाता है आपके तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने आपको बताया था सबमर्ज कैसे निकालते हैं, रो सेट माइनस रो डब्लू। तो यहाँ पे हमारा सैचुरेटेड निकाल लिया हमने, कितना 1.3, 1 कितना आ जाएगा 0.3 आ जाएगी, है ना, ग्राम पर सीसी। सिंपल सा क्वेश्चन था, क्या हुआ इसमें, कुछ नहीं। अब यही अगर एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो एग्ज़ाम में आपसे इतना नहीं पूछेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कभी भी इतना नहीं पूछा जाता जितना मैंने आपको आज करा दिया यहाँ पे। आपसे क्या पूछ लेगा, ये टेबल दे देगा और सिंपल सा पूछ लेगा कैलकुलेट द बल्क डेंसिटी, बस। कोई वहाँ पे सब्जेक्टिव पेपर थोड़ा हो रहा है आपको, मेंस में, हाँ मेंस में ज़रूर पूछ लेगा यहाँ से क्वेश्चन। चलिए शीट को टर्न कर लेते हैं। आई होप फ्रेंड आपको मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। अब हेडिंग डालिए, अब हेडिंग डालिए स्पेसिफिक ग्रेविटी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, व्हाट इज ए स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो सिंपल सा एक फॉर्मूला लिखना है बस। क्या करना है, सिंपल सा एक फॉर्मूला लिखना है बस। GS इज इक्वल्स टू रो सॉलिड अपॉन रो वाटर एट 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी कितने टेम्परेचर डिग्री पर निकालता है, तो 27 डिग्री टेम्परेचर डिग्री पर निकालता है। एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि अगर मैं आपको दे दूं कि अगर मैं आपको दे दूं एक ऑयल है, ठीक है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी मैं दे दूं आपको कितना, मैंने आपको दे दी 0.8, ठीक है, देन कैलकुलेट उसकी डेंसिटी बता दीजिए कितनी होगी। तो आप इजीली कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे क्या। अरे जब आपको GS की वैल्यू दे रखी है, 0.8 दे रखा है, और इसकी वैल्यू भी आपको पता है कितनी होती है, कितनी होती है इसकी वैल्यू 1000 होती है। तो आप 0.8 में अगर 1000 का इंटू करा देंगे तो कोई दिक्कत है क्या आपको, किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ गई। लो उसकी डेंसिटी, ऑयल की डेंसिटी, इतनी ऑयल की डेंसिटी है। आ गई ना। तो इस तरीके से कोई भी अगर एग्जाम में आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दे किसी भी ऑब्जेक्ट के, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होगी 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यही कारण है कि ऑयल जो है पानी में तैरेगा। ये इसकी अगर इतनी डेंसिटी है ना तो ये ऑयल पानी में फ्लोट करेगा, ठीक है, पानी के अंदर डूबेगा नहीं।
क्यों? क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1000 होती है और इसकी डेंसिटी 1000 से कम है, तो इसलिए ये पानी में तैरेगा। ठीक है, और वैसे भी ऑयल आप पानी में फेंक के देखिएगा, हमेशा फ्लोट ही करेगा। चलिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने पढ़ ली। ठीक है, अब एक नोट डाल के लिखिएगा, आप अपने एग्ज़ाम में विशेष नोट डाल के लिखिएगा कि जो कोहेजन लेस होता है ना, कोहेजन लेस, उसके लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है? 2.65 से लेके 2.68। ठीक है, और कोहेसिव की कितनी होती है? कोहेसिव की 2.65 से लेके 2.7। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, तो मैंने सोचा कि आपको बता दी जाए। खैर, आपको पता होगा सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आप एक हेडिंग डालिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट। फेज डायग्राम। मज़ा आ जाएगा फ्रेंड आपको पढ़ के, ठीक है ना। ऐसा समझाने की कोशिश करूँगा। फेज डायग्राम, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बनते हैं। देखिए, फ्रेंड आप सबसे ज़्यादा तैयारी करते रहिए, बस बिना टेंशन के। बार बार वीडियो को देखिएगा तो बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट को नहीं भूलेंगे एग्ज़ाम में। आपको दिखाई दे रहा है? चलो, कोशिश तो कर रहा हूँ कि दिखाई दे। ये वाटर, ये सॉलिड। ठीक है, अब देखिए ये क्या है? क्या है ये? 3 फेज डायग्राम है। क्या है ये? 3 फेज डायग्राम है, यानी कि पार्शियली सैचुरेटेड क्या सॉइल। ये पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल होती है। ठीक है, ये है 2 फेज डायग्राम। ठीक है, और ये क्या होती है? इसके अंदर सॉलिड्स हैं और एयर है, यानी कि ड्राई सॉइल। ठीक है, इसकी बात करें, ये भी 2 फेज डायग्राम है। और ये कैसे होगी? सैचुरेटेड सॉइल। क्लियर हुआ? आई होप आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। ठीक है, यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा, एक यहाँ पे बना दे रहा हूँ अलग से।
ठीक है, जहाँ समझाने के लिए आपको पूरा प्रोसेस। देखिए ये क्या है, पूरा वॉल्यूम है। क्या है ये? पूरा पूरा वॉल्यूम, पूरा जिसके अंदर ये आपका सॉलिड्स हैं, ठीक है, ये आपका वाटर है और ये आपका एयर है। समझ में आया? क्लियर हुआ आपको? ठीक है। और इधर आपका वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ एयर, जिसको हम लोग नेग्लिजिबल मान लेते हैं। क्लियर हुआ? इधर क्या है आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ एयर। वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ एयर को हम लोग क्या बोल देते हैं? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बोल देते हैं ना। देखो जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स होता है वो क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। हम सभी जानते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर 0 होता है,